चलिए, गो ऑन हॉलीडेज, ठीक है, आ जाइए। देखिए, देखो एक लिखा हुआ है हेट टू, आई आई लव टू, आई लाइक टू, आई नीड टू, आई वॉन्ट टू। देखो आप इनके बाद में आप टू आपको दिखाई दे रहा है ना। देखो जो टू लगा हुआ है इनके बाद में लगा हुआ है, जैसे हेट हो गया, है ना, लव हो गया। तो मैं ये टू इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अभी आप जिससे कुछ बातचीत कर रहे थे, विदाउट टू आप उसको यूज कर रहे थे, ऐसा नहीं आएगा। इसके बाद एक्शन आएगा, के बाद जो है एक्शन आएगा, और वो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गेट लेट, देर हो जाना होता है गेट लेट। क्या होता है? गेट लेट। अब मैं यहाँ पर बातचीत करूं तो सबसे पहले अपने लिए लाइफ में विचार लाऊंगा। क्या विचार लाऊंगा लाइफ में? तभी बोलें, आई गेट लेट, आई गेट लेट, गुड। अब देखो ये तो केवल एक इंफॉर्मेशन है, इसे हम फैक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्ट। ये फैक्ट है। लेकिन यहां पर ये जो चीजें लिखी हुई हैं ये फैक्ट नहीं है, इसे कहते हैं इमोशंस। क्या बोलते हैं? आप खुद सोचो ना कि ये फैक्ट थोड़ी है, ये तो इमोशंस हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इमोशंस हैं। फैक्ट और इमोशंस में अंतर है। इमोशंस मीन्स क्या? फीलिंग्स। आप किसी काम को करते तो हो, लेकिन उस काम को करते हुए आपके अंदर कुछ जरूर फील पैदा होता है, भाव पैदा होता है। यस, आपको अच्छा लगता होगा, आपको बुरा लगता होगा, आपको आलस आता होगा। ये जो फीलिंग्स हैं, ये बताने का तरीका वैसे तो अर्लियर क्लासेस में हम लोगों ने सीखा है, वी हैव लर्नड, वी हैव। क्यों? क्योंकि हैव लगाया मैंने, और वो इफेक्ट लेफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर सारी फीलिंग्स हैं, मतलब है इमोशंस। क्या है ये? गेट लेट है, टॉक इल है, किसी के बारे में बुराई करना, टॉक इल हो गया। डू माई वर्क ऑन माई ओन, जैसे अभी मैं इनको बता रहा था, ऑन माई ओन क्या होता है? किसी भी काम को खुद ब खुद करना, अपने आप करना। तो अगर हम यहाँ लाइफ में बात करते हुए चलें, फैक्ट की बात करें, तो ये सब फैक्ट है। जैसे मैंने एक फैक्ट और दे दिया कि आई डू माई वर्क ऑन माई ओन, होता है किसी भी काम को खुद से करना, ऑन माई ओन। इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आप कहो मैं कपड़े धोता हूं, तो आप बोल दोगे यहाँ पे। अब डू 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 मतलब क्या है? कोई भी काम है, जैसे कपड़े धोना हुआ, क्या बन गया? आई वॉश माई, हाँ। तो ये जो डू माई वर्क है, इसकी जगह आपने क्या कर दिया? आई वॉश माई क्लोथ्स। ये ऐसे ही कैसे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, खुद से करना यही है, ऑन माई ओन। जैसे आपने कहा खाना बनाने की बात कर रहे हो, तो आई कुक फूड, बोलो ना, ऑन माई ओन। आयन की बात कर लो, आई आयन माई क्लोथ्स ऑन माई ओन। तो आयन मतलब क्लोथ्स को प्रेस करने की बात हो रही है। इसको आयरन नहीं बोलते, इसको आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन माई क्लोथ्स। ये फैक्ट है। जैसे टॉक टू ड्रंकर्ड लिखा हुआ है, तो ड्रंकर्ड कौन होता है? जो बूजर, मतलब शराबी। तो अब आप करते हो, आप कहते हो हाँ मैं करता हूं, आई एक्शन, सॉरी। लेकिन आपको याद होगा हमने पिछली जब सेशन को लिया था, उसमें हमने रादर लगाकर फीलिंग भी बताई थी।
I action, rather I like to action, rather I love to action, rather I want to action, rather I have to action. इसमें हमने have to नहीं लगाया, कहीं लिख सकते हैं हम चाहे तो। आप यहाँ पे have to भी लगा सकते हो। have to क्या है? किसी चीज के लिए मजबूरी, और अगर यही थर्ड पर्सन के लिए होगी तो has to हो जाएगी, क्योंकि इन सब इनके बाद भी एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इमोशंस है, ये सारे इमोशंस लिखे हुए। अगर हमको इनमें भी क्वेश्चन बनाना पड़ जाए तो बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा यहां पर निकालेंगे डू, यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे डू यू, और लगा देंगे यही, डू यू हैव टू, डू यू लव टू, डू यू नीड टू, है ना, डू यू लाइक टू, डू यू वांट टू। भैया फीलिंग के बारे में पूछो तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, वोकैबुलरी मिलेगी। देखो जैसे गेट लेट, अब एक व्यक्ति से आप बात करो, या तो हो सकता है व्यक्ति खुद ही बता दे, कौन सी फीलिंग है इसमें। हेट मतलब पसंद नहीं करता व्यक्ति, नफरत करता है, तो हो सकता है व्यक्ति ये कहे कि आई टू गेट लेट। पूरा बोलो, आई हेट टू। मुश्किल है कोई व्यक्ति ये कहेगा कि आई लव टू गेट लेट, सभी ये कहेंगे आई, और वो भी क्यों? क्योंकि आई गेट स्टक। गेट स्टक मतलब अटक जाना होता है। आई कई बार बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ, तो ट्रैफिक में क्या होता है, जब आप अटक जाते हो तो आपको इंतजार करना पड़ता है। इंतजार, अब इंतजार को तो हम बोलते हैं वेट। क्या बोलेंगे? वेट बोलते हैं, वेट। और क्या लगता है, पसंद है आपको वेट करना? तो क्या बोलोगे? लाइक टू वेट, मजा आता है? मजा नहीं आता ना, तो क्या है फिर? मजबूरी है। बिल्कुल ठीक है, आपको पसंद तो नहीं है, नफरत करते हो, लेकिन फिर भी जो काम पसंद नहीं है क्या वो करते ही नहीं हो? कई बार लाइफ में करने पड़ते हैं। व्यक्ति कह रहा है आई हैव टू वेट, अब ट्रैफिक लगा हुआ है, लंबा जाम है, ट्रैफिक में बीच में फंसे हो, क्या करें? सॉरी, आई हैव टू वेट, यू हैव टू। पूछो जरा। अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सभी चीजों में? इधर कहाँ आपको दूसरा टाइम वर्ड दिखाई दे रहा है? कंफर्म करना है तो सीधा 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 डू ही निकलेगा। डू लगा कर पूछोगे, डू यू। अगर ये बात मुझे थर्ड पर्सन के लिए करनी पड़ जाए, अगर ये बात मुझे थर्ड पर्सन के लिए करनी पड़ जाए तो बनेगा डज ही हैव टू। क्या बोलोगे? लेकिन एक चीज याद रखना यहाँ पर, और याद रखने लायक वो एक चीज ये है कि इसका आंसर आएगा ही हैज टू। ही हैज टू एक्शन। इनका जो आंसर है यही आ जाएगा, आई हैव टू एक्शन, आई लव टू एक्शन, आई नीड टू एक्शन, आई लाइक टू एक्शन, आई want टू एक्शन। तो सिमिलरली अगर हम ही के साथ ये बात करेंगे तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस वहां पर थोड़ा सा चेंज था, यहां पर लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। जैसे ही हैज टू किया, ऐसे बनेगा ही लव्स टू, ऐसे ही नीड्स टू, ही लाइक्स टू, और ही, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब यहां अगर क्वेश्चन हमको बनाना है तो क्या बनेगा? डज, डज ही हैव टू, डज ही लाइक टू, डज ही नीड टू, ये सब डज में। गॉट इट?
अब यहाँ पर आप वर्ड्स देखो, इसके ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग कॉन्वर्सेशन ऑन दिस। गेट लेट, टॉक इल। टॉक इल का मतलब बुराई करना हुआ। मैंने कहा किसी के बारे में आप बेकार की बात करते हो, किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो। डू इल, टॉक इल है वो। डू माई वर्क ऑन माई ओन, मेरे सारे जो काम है मैं खुद ही करता हूँ। हो सकता है कि नहीं भाई, आई लाइक टू डू ऑल माई वर्क ऑन माई ओन, मुझे खुद ही करना पसंद है। व्यक्ति कह रहा है आई डोंट लाइक टू डू ऑल माई वर्क ऑन माई ओन, rather I have to do it because I live alone। फिर बढ़ाओ बातचीत। टॉक रेडिकुलस, रेडिकुलस होता है उठपटांग बातें करना, बेतुकी बातें, बगैर सर पैर की बातें, इनका कोई भी सेंस नहीं है, इसलिए कहते हैं टॉक रेडिकुलस। क्या बोलते हैं? आप करते हो तो आई टॉक, बिल्कुल ही। सामने वाले के लिए थर्ड पर्सन की बात को ही टॉक्स। तो ये तो हम लाइफ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन फीलिंग्स की बात करें तो जैसे आप बोल दोगे, हो सकता है आपके पापा को फालतू की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है करना, तो आप बोलोगे ही। तो जब पसंद नहीं है तो मतलब वो क्या करते हैं? ही हेट्स। क्या बोलोगे? टू टॉक। पूरा बोलो। है ना, ही हेट्स टू। मैंने कहा व्हाट अबाउट योर मदर? टॉक रेडिकुलस। अच्छा, जो महिलाएं जो बात करती हैं या कई पुरुष भी बात करते हैं, जो इधर उधर की बातें करते हैं, जो दूसरों के बारे में भी चर्चा करते हैं, देखो बातें करना थोड़ा सा पसंद होता है। वहां पे एक वर्ड लिखा हो, इसे कहते हैं गॉसिप। क्या बोलते हैं? चार फ्रेंड्स मिल गए, अब इन्होंने कल पार्टी की, चार फ्रेंड्स मिल गए, तो काम की बातें शायद ही 1-8% की हुई हो, सब फालतू की बात, इसे कहते हैं गॉसिप। तो बन गया आई गॉसिप, यू गॉसिप। अच्छा, गॉसिप को डू भी लगाकर बोलते हैं तो डू गॉसिप भी बनता है। नहीं, डू गॉसिप भी बनता है, आई डू गॉसिप। तो गॉसिप एक एक्शन भी है और गॉसिप नॉर्मल एक नो एक्शन वर्ड भी है। गॉसिप में इंग लगाकर गॉसिपिंग बन जाता है ना, गॉसिपिंग बन जाता। हाँ, तो गॉसिप मतलब क्या है? बढ़िया खूब मिलके बातचीत करते रहना। उसके ऊपर देखो स्मोक लिखा है, फिर वॉच मूवी है, टॉक टू ड्रंकर्ड बता दिया मैंने। ड्रंकर्ड का मतलब क्या है? शराबी व्यक्ति है। क्या करते हो? डू यू लव टू टॉक टू ड्रंकर्ड्स? डू यू हेट टू? ओके। तो याद करो कोई ऐसा लम्हा जब आपने इस काम को पास्ट में किया, तो एलैबोरेट करो थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर आई हेट बना हुआ है, पास्ट में बन जाएगा आई हेटेड। थोड़ा लाउड। लव का आई लाइक का आई लाइक्ड, है ना। नीड का आई नीडेड, और वांट का वांटेड। पूरा बोलो। एक बार हेट से स्टार्ट करिए। आई हेटेड, आई लव्ड, आई लाइक्ड, आई नीडेड, आई वांटेड। मतलब अगर इसके क्वेश्चन को बनाया जाए तो यहां पर जो सवाल बनाया जाएगा उसमें डिड निकाला जाएगा। तो बनेगा डिड यू हेट, डिड यू लव, डिड यू लाइक, डिड यू नीड, डिड यू वांट, डिड यू हैव टू, डिड यू। यहां पर एक चीज थोड़ी सी याद रखो। यहां पर आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये जो हैव टू होता है, इसका पास्ट में हैड टू होता है ना। जैसे आपने कहा आई हैव टू एक्शन, आई हैव टू, तो पास्ट में क्या बन जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। मैंने कहा आई हैव टू वेट इन ट्रैफिक, इन हॉस्पिटल, और जब जहां भी, तो यहां पर बन गया आई क्या बन गया? आई हैड टू वेट इन हॉस्पिटल। बात समझ में आई? तो अगर इसके क्वेश्चन को बनाया जाए और इसके क्वेश्चन को बनाया जाए तो अंतर क्या होगा? यहां पर क्वेश्चन के लिए डू यू हैव टू, और यहां पर क्वेश्चन के लिए डिड यू हैव टू। ये ध्यान रखना है आपको। पता तो क्या, जबान पर चढ़ा हुआ होना चाहिए। और वो कैसे चढ़ेगा? बाय प्रैक्टिस। फर्स्ट फॉर्म आ गई ना, एनी कंफ्यूजन?
ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, हैव टू, क्योंकि डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, फर्स्ट फॉर्म आ गई। आप देखो कितने सारे वर्ड, टॉक ऑर्डर अराउंड होता है अपने चारों तरफ ना, कोई भी व्यक्ति उसे ऑर्डर देते रहना। तो डू यू ऑर्डर अराउंड और डू यू लव टू ऑर्डर अराउंड? यू लव टू ऑर्डर अराउंड, आसपास में जो लोग हैं उनको बस आदेश देते रहो। अब इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आप कहते हो कि नहीं मुझे तो पसंद नहीं है, बट मैंने देखा है कि पीपल, क्या देखा है? पीपल, PEOPLE, पीपल लव टू, पीपल लव टू एक्शन, क्या देखा है? लोगों को करने में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा आई डोंट लव टू ऑर्डर अराउंड, बट I've seen people love to order around. I don't like to talk ridiculous. I hate to talk ridiculous, but I've seen people love to talk ridiculous. People love to gossip. देखा होगा आपने? I have seen. क्या बोलोगे? तो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए आप पीपल के बारे में बोल सकते हो, जो लोग हैं वो आपको समाज में ये करते हुए दिखे होंगे, दिखे कि नहीं? पीपल love to gossip. People love to talk ill. किसी की बुराई कर रहे हैं, बीच में आ गए किसी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने कहा देखा है, आई हैव सीन पीपल लव टू, देख लो जरा, इल अकेली लिखा है क्या? टू भी लिखा है क्या? देखो जरा फिर, पीपल लव टू टॉक इल। अब जैसे आप ये बात सुनोगे तो सुनकर तो बुरा लगेगा, कब बोलोगे? हैं? और तुरंत कहोगे इट्स नॉट गुड ऑफ देम। ये बात उनके लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है, उनकी ये बात अच्छी नहीं है, इट्स नॉट गुड ऑफ देम। बताओ कोई भी व्यक्ति को करना चाहिए ऐसा? नहीं करना चाहिए। और जब आप कहते हो किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप फिर सामने वाले से नहीं कह रहे हो कि उसे नहीं करना चाहिए। जो पीपल है, जो ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है, हम तो कहते हैं हंस इसमें से फिर किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब ये बात कही जाती है कि किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इंग्लिश में एक ही अच्छा तरीका बनता है जहां पर कहते हैं अ पर्सन शुडंट, क्या बोलेंगे? डू सो, पूरा बोलो। और इस पर्सन को रिप्लेस करके हम कह देते हैं वन शुडंट डू सो। मतलब हमने ना इसमें हर व्यक्ति को शामिल कर लिया वन में, अ पर्सन में भी। अ पर्सन मतलब किसी को नहीं करना चाहिए ना, एक भी व्यक्ति ना छूट जाए। और ये एक तरीका बनता है, बेहतर तरीका, जहां पर कहते हैं मोर इनडायरेक्ट मोर पोलाइट। ये जो आप तरीका यूज कर रहे हो, ये किसी से डायरेक्टली आप नहीं कह रहे हो, ये थोड़ा इनडायरेक्टली आप उससे कह रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि ये वाले जो भाई साहब है, ये ही कम्स लेट, और जब भी आपने देखा है उनको कैसा आते देखा है? एवरी डे, तो आप एवरी डे लगा दिए, ही एवरी डे कम्स लेट। या फिर तो कुछ लोग कहते हैं ही ऑलवेज। इज इट गुड और बैड? इट्स नॉट गुड, इट्स बैड, यस और नो? अब एक तरीका था कि डायरेक्टली जैसे ही आया हमने को तुरंत बोला इट्स नॉट गुड ऑफ यू, यू लाउडर। एक दिन बोला, दो दिन बोला, तीन दिन बोला, ठीक है। पांचवें दिन जब बोला तो भाई साहब आके खड़े हो गए, बहस करने लगे। बोले आता तो हूं ना, लेट आऊंगा। मैंने कहा तो आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? ये भी बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो? इट साउंड्स बैड। बोले लगे बुरा। इनको थोड़ा कूल किया, आराम से बिठाया, पानी पिलाया। बोले सर डेली 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 मुझे, तो मैंने कहा डेली डेली आप लेट आते हो? बोले सर आप बोल दो 10 बार, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये जो लोग रहते हैं ना, उनके सामने अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसे कोई लोगों को ना शर्मिंदगी का अनुभव होता है।
हम वैसे अपनी इमेज बनाने पे पड़े और आपने मिटा दी। हर आदमी अपनी इमेज के पीछे ही तो लगा है, उसे यही तो बनानी है। इसलिए एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल बना। अगर ऐसे लोग मिल जाएं, उनको बुरा लग जाए, तो हमें, हमारा मकसद क्या उनको बुरा लगाना है? हमें तो उनका मकसद सुधारना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बुरा लग जाता है और हमें बिल्कुल नहीं कि उनको बुरा लगे, तो तरीका बनता है मोर इनडायरेक्ट, मोर पोलाइट। फिर से बोलो भाई। जब हम इनडायरेक्टली बोलेंगे तो हम फिर यू शुड नहीं बोलेंगे, हम तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हम तो बोल देंगे अ पर्सन शुडंट कम लेट। अब मैंने कहा बोला उसको, लेकिन वो समझ के मैं ही लेट आता हूं। नहीं, सरकास्टिक उसमें नहीं कहा, सही तरीके में कोई अदर एग्जांपल देके कहा। फिर कभी कहा कि मैंने कहा अ पर्सन शुड कम ऑन टाइम, लाउडर, कम ऑन। तो पर्सन को जो है हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति एक भी ना छूट जाए, इसलिए कहा वन शुड कम ऑन टाइम। और शुड की जगह आप मस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो क्या बोलोगे? मस्ट कम ऑन टाइम, और नहीं तो आप मसंट लगा दो। काम बुरा है, नहीं करना चाहिए, अ पर्सन मसंट। और पर्सन की जगह आप वन भी लगा सकते हो। तो ये वन काउंटिंग नहीं है, एक भी व्यक्ति ना छूट जाए। हाँ, अ पर्सन मसंट डू सो, वन मसंट डू सो। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। वन मसंट डू सो, वन मसंट डू सो, वन मस्ट डू सो, वन मस्ट कम ऑन टाइम। हाँ, ये कभी कहते हैं ना भाई किसी को समय पे आना चाहिए। कोई तो देरी से आता है रोज, तो जो देरी से आता है, अब बाकी लोग तो सोचते रहेंगे, लेकिन वो समझ जाएगा मेरे से बोल रहे हैं। मैंने कहा किसी को देखो बैठ के ना पैर नहीं हिलाना चाहिए। अब मैंने किससे कहा? मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन जो पैर हिला रहा था उसने पैर रोक लिया। ये तरीका काम करता है वहां पर। अब आसपास अगर यहीं 10 लोग बैठे हो, किसको क्या पता कौन क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने आप में शांत हो जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बेहतर। अग्री और नॉट? इसलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना है। डायरेक्टली बोलोगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। और एक बात कही जाती है, अ नॉट टू वाइज। क्यों कही जाती है? हिंदी में लोग कहते हैं समझदार जो होता है ना उसको इशारा काफी होता है। नॉड क्या है? अ नॉड, नॉड मतलब इशारा होता है। क्या होता है? अ नॉड टू वाइज। वाइज मतलब होता है समझदार। क्या होता है? तो हिंदी में लोग कहते हैं समझदार। हाँ, को इशारा काफी है। डब्ल्यू आई, डब्ल्यू आई एस ई, WISE, वाइज। वाइज मतलब समझदार होता है। तो हिंदी में लोग कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉट टू। और मान लो जो समझदार नहीं होगा, आप बोलते रहो वन शुड कम ऑन टाइम, वन शुडंट शेक लेग, उसे समझ में नहीं आएगा। तो जब उसे समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, यू शुड नॉट कम ऑन टाइम, यू शुड कम ऑन टाइम, यू शुड नॉट कम लेट। तो बीच में हमें वहां जरूरत पड़ती है जहां पर हम इस तरह के कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। बताइए, हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, तो अपने लोगों को बताना कि देखो मैंने तो देखा है। और मैंने क्या देखा है? मैंने ये देखा है कि पीपल, क्या देखा है? पीपल टॉक इल। क्या देखा है? हाँ, और मैं अपनी बात करूं तो आई हेट टू टॉक इल। क्या बोलोगे? आई हेट टू टॉक। तो अब
पीपल टॉक इल, बट अपने बारे में कह रहे हो क्या है? हेट टू, लेकिन अपने किसी फ्रेंड के बारे में बताना है तो बता देना बट माई फ्रेंड। क्या बोलो? बट माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड कौन है? ये एक है ना, और जब ये एक है तो क्या बोलोगे? लाइक्स। एक फ्रेंड है इसलिए क्या बोलोगे? लाइक्स। या आप लव्स बोल दोगे, लव्स टू। अच्छा, जरूरत पड़ेगी बुरा करने बोलने की, ये पसंद ही हो सकता है ना, नीड्स कैसे बनेगा? बन जाएंगे सेंटेंस ग्रामेटिकली तो सही, बट लॉजिकली भी तो बनाओ। कहा यार मुझे इधर आओ जरा, मुझे कुछ किसी के बारे में बुरा बोलना है, इधर आओ इधर आओ, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू समथिंग इल अबाउट माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है, समझ में आता है आपको कि माई फ्रेंड लाइक्स टू टॉक इल, वो किसी ना किसी के बारे में बुराई करता ही रहेगा। और देखोगे धीरे 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 आप एक बात यहां पर कहने लगोगे, भाई इसका ये रोज का काम है, तुम इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये जो इंसान है ना, इसकी तो ये आदत है। और आदत को बताने के लिए कहते हो हैबिट, और तरीका बनाते हो कहते हो ही इज इन द हैबिट। क्या बोलते हो? ही इज इन द हैबिट है, ही इज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इल, ही इज इन द हैबिट ऑफ कमिंग लेट, he is in the habit of getting late। है क्या? स्पीक लाउड। खूबी का वो बता तो रहे, क्वालिटीज, गुण है ना, गुण ही तो खूबी है। तो और टैलेंट भी वो बता रहे हैं वर्ड, स्ट्रेंथ्स होती हैं। बोल दो आई लाइक टू, लिखा तो है यहाँ पर, आई हेट टू, आई लाइक टू, आई लव टू, बनाइए। आई लाइक टू नहीं, इनमें से इसमें जब यहाँ ही इज इन द हैबिट ऑफ है तो अब आपको अपने लिए बनाना है तो नहीं, देख लो अच्छे से, देख लो ही इज लिखा है ना, अच्छे से देखेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। लाउडर, जो ये लिखा है इसको पढ़ो, अब अपने लिए बोलो, सामने वाले को। तो हमें इतना ही, हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें क्रिएटिविटी भी नहीं दिखानी है ज्यादा। ही इज इन द हैबिट, अब क्या है? ऑफ, यहां पर ऑफ लगाना, इज इन द हैबिट ऑफ, इज इन द। अब ऑफ के बाद में जब कभी भी आप एक्शन वर्ड लगाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, ऑफ एक प्रपोजिशन है, ऑफ एक प्रपोजिशन है, तो आपने कहा हैबिट ऑफ, और जब भी प्रपोजिशन लगती है उसके बाद में एक्शन वर्ड लगाया जाएगा तो उसमें इंग का लगना इट्स अ मस्ट। अब आप बोल रहे हो अपने लिए, आपको अपने लिए बोलना है, बोल दो आई एम। ही के लिए ही इज, यहां पर इन लगा देना, ही इज इन द, यहाँ पे यू के लिए यू आर इन द हैबिट, इन द हैबिट, इन द हैबिट, एक आदत की बात कर रहे हो, यू आर इन द हैबिट ऑफ। अब क्या क्या हैबिट ऑफ वो लिखे हुई, टॉकिंग इल, कमिंग लेट, गेटिंग लेट। और इसी बात को कंफर्म करना है, हाँ पूछो। इन द हैबिट ऑफ, अब जो भी बात है, गेटिंग लेट, हाँ गेटिंग लेट, गॉसिपिंग, और टॉकिंग इल, टॉकिंग इल, टॉकिंग रिडिकुलस,
आर यू इन द हैबिट ऑफ रेडिकुलस? रेडिकुलस बकवास बातें करना, उठपटांग की। टॉकिंग में लगेगा ना, टॉक में, एक्शन में लगेगा। रेडिकुलस एक्शन वर्ड थोड़ी है, इनमें टॉक रेडिकुलस है ना। ही इज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग रेडिकुलस, जैसे ही इज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग इल, जैसे ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ही इज इन द हैबिट ऑफ, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग? अपने बारे में बताओ, आर यू इन द हैबिट ऑफ? आज आपकी फाइल जो उलझ रही हैं, मैंने पूछा आर यू इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, आई एम नॉट स्मोकिंग। ओके, नाउ प्लीज टेक योर पार्टनर एंड स्टार्ट डूइंग कॉन्वर्सेशन। जल्दी से बात करिए।